गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो जो फार्मूला सब बताए थे याद कर लिए। अब देखेंगे, जैसे आपको बताए थे फार्मूला 1/x² माइनस ए स्क्वायर, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, 1/x² प्लस ए स्क्वायर, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/√x² प्लस ए स्क्वायर, 1/x√x² माइनस ए स्क्वायर। तो ये सब कई फार्मूला था, 7 फार्मूले थे, आपको बताए थे। अब जो पिछला वीडियो आप देखे उसमें क्या आता है, इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। मींस किसी कांस्टेंट को कॉमन लिए या सिंपल सब्स्टिट्यूट किए। अब ऊपर साइन एक्स है, नीचे कॉस एक्स के फॉर्म में है, कॉस एक्स को टी मान लिए, साइन एक्स डी एक्स डी टी। मीन्स सिंपल, मीन्स एक बार हम सब्स्टिट्यूट करते थे और वो सिंपल इस फॉर्मूले के डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था और हम आंसर लिख देते थे, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है इससे ही रिलेटेड है, यही फॉर्मूला है। अगला टॉपिक भी है, उसके बाद वाला भी टॉपिक है, उसमें भी यही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। और उसके बाद भी जो आप टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी यहीं तक फॉर्मूला यूज होगा। मीन्स यही फॉर्मूला आपको अपडेट करके रखना है, जो पहले पढ़े और जो ये 7 फॉर्मूला है ये, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। फिर दो तीन टॉपिक पढ़ने के बाद में फिर आपको 3 फॉर्मूला और इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से अब कम कम फॉर्मूला है, बट प्रैक्टिस करने का पैटर्न अलग अलग है, ठीक है। तो अब देखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला में था, अब क्या है याद कीजिए, 10th क्लास में पढ़े थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। 10th क्लास में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ते थे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको हम क्या करते थे, समथिंग a प्लस बी दी होल स्क्वायर है, कांस्टेंट प्लस माइनस कांस्टेंट के फॉर्म में लाते थे। वही काम यहाँ भी करना है। अब इसमें भी 2 तरीके से है। एक तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फॉर्म में और उसे कंप्लीट करना, और एक सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, मींस मिक्स हो गया। पहले सिंपल था, अब थोड़ा सा उसको और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बेसिक कंसेप्ट से उसको मोटिवेट करके थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बना दिया गया। नहीं तो एक एक पैटर्न, इसलिए आपको बोले कि पहला परफेक्ट होगा, फिर थोड़ा सा चेंज होके दूसरा आएगा, फिर थोड़ा सा चेंज होके तीसरा आएगा, कम्प्लेक्स थोड़ा बढ़ते बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप रेगुलर अपडेट करें। जो नहीं कर रहे हैं वो बाद में बहुत पछताएंगे, पहले ही बता रहे हैं। जो रेगुलर अपडेट नहीं कर रहे हैं और लास्ट में आएगा सर इंटीग्रेशन कुछ नहीं आया, ये कन्फर्म है, अब तक का एक्सपीरियंस है। अगर आप रेगुलर अपडेट नहीं किए तो, ठीक है, और रेगुलर अपडेट किए तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा इंटीग्रेशन, बहुत ही एक दूसरे से लिंक होकर सोल्व होता है, ठीक है। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन बताते हैं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है सिंपल सा, ध्यान देंगे। थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे विशेष ध्यान ना दें, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। अल्टीमेट क्वेश्चन सोल्व करने आना चाहिए, अपने आप वो थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे, dx बाई 9x² माइनस 12x प्लस 8, ठीक है, 9x² माइनस 12x प्लस 8 है। अब ध्यान देंगे, अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, याद कीजिए, 9x² प्लस bx प्लस c है। अब यहां a, b और c चेंज हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वेरिएशन इस टाइप में देखेंगे, आपको एक एक पैटर्न का एक क्वेश्चन बहुत ही पेशेंस के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रहे हैं, समझेंगे। और एक समझ गए तो इस, जैसे ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का समझ गए, अब इसके रिगार्डिंग ए बी सी चेंज करेगा, 5-10 क्वेश्चन बना सकता है ए बी सी चेंज करके, लेकिन सब में कंसेप्ट क्या होगा, ऐसा ही होगा। इसलिए बेसिक कंसेप्ट है, ये समझ जाएंगे, अगले पैटर्न में फिर ये भी यूज होगा, कुछ और नया आएगा, इसलिए इसे अच्छा से समझेंगे, ठीक है। देखें, सबसे पहला काम क्या है, अगर जिसको याद होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th एग्जाम पॉइंट व्यू से, ठीक है। तो आपको याद होगा क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे करते थे, ठीक है। तो हम क्या करते थे, याद कीजिए, इसमें ही सोल्व करते हैं। I इक्वल टू dx बाई, सबसे पहले तो हम कोफिशिएंट को कॉमन ले लें। सबसे पहले क्या कर लें, जो कोफिशिएंट है उसको कॉमन ले लें, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये x² माइनस 12/9x प्लस 8/9। ध्यान से समझेंगे,
9 जैसे कॉमन किए, मीन्स 9 से अगर हम मल्टीप्लाई किए तो यही आ जाएगा। मीन्स मैथमेटिक्स में अगर हम टर्म कॉमन लें और फिर मल्टीप्लाई करें तो वापस आ जाना चाहिए, मीन्स आपका कॉमन लिया हुआ क्या है, परफेक्ट है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? 1/9 सोल्व कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप फिर देखते हैं, चाहे तो आप इसमें भी कर सकते हैं, बट अभी बेसिक है, एक एक पार्ट समझाएंगे अच्छा से। एक्स स्क्वायर, अब ए स्क्वायर तो हो गया, ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 6/9। अब ध्यान देंगे कैसे किए, हमें फॉर्मूला लाना है या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही दो होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 6 इंटू 2 12, 9 नीचे है तो 12x/9, जो टर्म है वही टर्म ये हुआ, बस हम इसको 12 को 2 इंटू 6 लिख दिए, क्यों, अरेंज हो गया, किस लिए, तो हमें ए स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। आप चाहते तो यहाँ कैंसिल कर देते, 4/3 कर देते तो भी सही है, मीन 6/9 है तो 3 से कैंसिल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है, समझ में आया, अल्टीमेट सेम ही रहा, एकदम पेशेंस से, ए स्क्वायर माइनस 2a और ये टर्म भी आ गया। अब ध्यान देंगे यहाँ 8/9 है, कोई बात नहीं, वो एज इट इज रहने दें, 2/3 का होल स्क्वायर ऐड भी करेंगे और 2/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और जो पहले से 8/9 है वो एज इट इज आ गया। याद कीजिए, अब थोड़ा थोड़ा आपको याद आ गया होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड उस टाइम बताते थे कि ये 10th क्लास में ही आपको हिंट देते थे कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, +2 में आएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये काम बन गया, कंप्लीट बन गया स्क्वायर। अब इसे सोल्व कर लेंगे तो देखिए क्या आ गया, i इक्वल टू 1/9 dx बाई क्या आ गया, x माइनस 2/3 दी होल स्क्वायर। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ, x माइनस 2/3 दी होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस दोनों को सोल्व करना है, एक तो ये माइनस में और एक क्या है, प्लस में, तो इसे हम सोल्व करेंगे तो देखो क्या है, माइनस 4/9 प्लस 8/9 और दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों को सोल्व करेंगे क्या आएगा, 4/9, मीन्स 2/3 का होल स्क्वायर। अलग से आपको सोल्व करके बता दिए, इस दोनों का, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों को सोल्व करेंगे क्या आएगा, 2/3 का होल स्क्वायर आ गया, यहां लिखेंगे प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ये प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, ठीक है। तो प्लस में आएगा तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस में आएगा तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ध्यान दें, अगर ये लीनियर है, कोफिशिएंट x का 1 है, ध्यान दें, अगर ये लीनियर है, कोफिशिएंट 1 है, ये प्लस हो या माइनस, डायरेक्ट जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम इसे t सपोज करते हैं, इसे t सपोज करेंगे तो dx इक्वल टू dt आएगा, तो dt/t स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर इसका कोफिशिएंट 1 है, या प्लस हो या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, मींस फॉर्मूला किसका लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ठीक है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो याद कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1/a tan इनवर्स x बाई a, x माइनस 2/3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ। तो जैसे ही कैंसिल करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, इंटीग्रेशन i इक्वल टू 1/6, 3 9 है, कैंसिल हो गया 6 tan इनवर्स, ठीक है। यहां भी अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2, क्या आएगा, 3x माइनस 2 बाई, तो इसका भी डिनोमिनेटर 3, इसका भी डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, क्या आ गया, ये बच गया प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मेन कंसेप्ट है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो 10th क्लास में पढ़ते हैं,
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जैसे ही आप कंप्लीट किए ये फॉर्मूला बन गया, बाकी इसके बाद में तो वही फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर दिए, आंसर आ गया। मींस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करके देखिए क्या क्या हो सकता है। अगर पॉजिटिव है, अगर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या बनेगा, बनेगा एक्स स्क्वायर या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, दो में से तीसरा कुछ होगा ही नहीं। तो अगर प्लस है तो टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला हो गया, माइनस है तो किसका फॉर्मूला होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लॉग का 1/2 लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। मींस दो ही पैटर्न, अगर एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो दो पैटर्न बनेगा, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब दूसरा कंसेप्ट देखेंगे, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव होगा तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो उल्टा होगा, या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, जस्ट निगेटिव साइड जो कोफिशिएंट है वो निगेटिव बन जाएगा। तो उसके हिसाब से एक निगेटिव का भी देखेंगे क्या आता है, फिर आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अगले पैटर्न में ध्यान देंगे। क्वाड्रेटिक का इस पैटर्न से हर क्वेश्चन जैसे ही डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है, ऊपर 1 है नीचे क्वाड्रेटिक है, तो यही पैटर्न कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सोल्व करेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब अगला देखेंगे, अगर निगेटिव आए तो एक उसको भी बता देते हैं, उसका पैटर्न कैसे चेंज होगा। अल्टीमेट काम तो यही करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 माइनस 6x माइनस 9x स्क्वायर, 1 माइनस 6x माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ है कोफिशिएंट निगेटिव, तो पहला काम तो वही है, i इक्वल टू 1/9 कॉमन कर दे, तो dx बाई क्या आएगा, dx बाई 1/9 माइनस 6/9x माइनस x स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ। या ज्यादा परेशानी हो माइनस कॉमन कर ले, तो जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे ये दोनों क्या हो गया, निगेटिव हो गया, टेंशन ही फ्री। निगेटिव के कारण परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर निगेटिव है हम माइनस बाहर ले लो, पॉजिटिव बन गया, माइनस बाहर रहने दे, लास्ट में माइनस लग जाएगा, फिर वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ध्यान दे i इक्वल टू माइनस 1/9 dx बाई, अब इसको अरेंज करके लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बाई क्या हो जाएगा, 2/3x, नहीं माइनस 1/9, नहीं 3 से कैंसिल कर दिए 2 और 3। अब फिर अगेन इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सोल्व करेंगे तो माइनस 1/9 dx बाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/3। देखो यह मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा 2ab, अगर 2 नहीं होता तो हम खुद से 2 मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दे, आना यही है 2ab के फॉर्म में। अगर 1/3 होता तो क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई भी करते और 2 से डिवाइड 6 कर देते, ठीक है, मीन्स आना यही फॉर्म है। अब ध्यान देंगे जैसे ही आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab, हम b का स्क्वायर 1/3 ऐड भी कर देंगे और क्या करेंगे 1/3 सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, पहले से क्या है 1/9 माइनस में। अब फाइनली क्या आ गया, माइनस 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई, अब ये कंप्लीटिंग हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर x प्लस 1/3 दी होल स्क्वायर, ठीक है। और इस दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1/9 दोनों का दोनों निगेटिव है, और जैसे ही दोनों का दोनों निगेटिव होगा तो क्या बन जाएगा, दोनों का दोनों निगेटिव होगा, क्या बनेगा 1/9 माइनस 1/9 2/9, ठीक है, क्लियर हुआ। हम इसको लिख सकते हैं √2/3 दी होल स्क्वायर, तो माइनस बाहर ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला अल्टीमेट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। या अगर माइनस को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। आपको दोनों याद है, अगर ये याद है तो इसको यूज कर ले, नहीं याद है तो उस वाले को यूज कर ले, ठीक है। आई इक्वल टू देखें क्या आ गया, -1/9, ठीक है।
अब ये माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों से कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस यहाँ हम यूज किए, माइनस जैसे करेंगे ये माइनस हो जाएगा, जैसे ये माइनस वाला मल्टीप्लाई कर देते ये माइनस और ये क्या हो गया प्लस, तो क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर नहीं करते तो क्या बनता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों फॉर्मूला है लॉग का, ठीक है। तो जैसे ही ये कर दिए तो क्या आ गया 1/9। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला दोनों में क्या होता है 1/2a, तो 1/2 और a की वैल्यू क्या है √2/3। 1/2a log 1/2a log क्या आता है a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स। a प्लस एक्स मीन्स √2/3 a प्लस एक्स, तो प्लस एक्स प्लस 1/3, ठीक है, बाई a माइनस एक्स, तो √2/3 माइनस एक्स प्लस 1/3। ध्यान देंगे ये लॉग का फॉर्मूला है, लॉग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 1 बाई क्या आ गया 6√2, नहीं 1/6√2। देखें 3 से 9 कैंसिल हो गया, 3 × 2 6, 6√2, 6√2 लॉग, ठीक है। अगर एलसीएम लेंगे तो √2 एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है 3 दोनों में है, तो x 3x प्लस √2 प्लस 1 बाई, इसे अगर हम सोल्व करें तो क्या आएगा √2 माइनस 3x माइनस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। समझ में आया या नहीं आया? ये दोनों निगेटिव है इसलिए निगेटिव हो गया, ऊपर दोनों पॉजिटिव है इसलिए ऐड हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर 3 आया। एलसीएम लेंगे 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो फाइनली इंटीग्रेशन क्या आ गया 1/6√2 लॉग। मींस यहां मेन कंसेप्ट क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर। जैसे ही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किए, ये पिछले टॉपिक का क्वेश्चन के तरीके से बन गया कंप्लीटिंग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला में, ठीक है। क्लियर हुआ? तो चलिए इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। क्लियर हुआ? अब देखेंगे नेक्स्ट पैटर्न, मींस आप देखिए पॉजिटिव कोफिशिएंट का भी देखें, निगेटिव कोफिशिएंट का भी देखें। अब ध्यान देंगे सब्स्टिट्यूट करके कैसे हम फॉर्म बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन है x बाई x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ध्यान देंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है तो पहले हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लाएंगे, ठीक है। जो है तो डायरेक्ट करें, जो नहीं है उसको पहले उस फॉर्म में चेंज करें। तो चेंज करेंगे तो ध्यान दें, अगर सपोज दैट लेट एक्स स्क्वायर को हम t मान लें तो क्या आ गया x dx इक्वल टू हाफ dt, नहीं जो 2x dx आया 2 को इधर ला दिए हाफ dt आ गया, मींस x dx की वैल्यू हाफ dt आ गया। तो अब क्या बन गया क्वेश्चन हाफ dt बाई टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1। क्लियर हुआ? समझ में आया या नहीं आया? तो जैसे ही टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 हो गया, अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वही बन गया, और जैसे ही अगेन वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना तो हम क्या करेंगे फिर से वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे, फिर से वही प्रोसेस यूज करेंगे और सोल्व करेंगे। तो ध्यान दें 1/2 dt बाई, हो सकता है एक्स स्क्वायर का फॉर्म हो सकता है यहाँ क्या आ जाए ट्रिगोमेट्री का फॉर्म हो जाए, ठीक है। साइन एक्स का स्क्वायर साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऊपर दे दे cos x, साइन एक्स को t मान लेंगे, cos x dx ऊपर dt, नीचे आ गया क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ गया। समझ में आया? मींस रिप्लेस करके भी हमें वही क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, पूरे एक्सरसाइज में यही काम करना है, ठीक है। तो देखेंगे टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे 2, यहाँ 2 नहीं है तो खुद से 2 मल्टीप्लाई कर दे और खुद से 2 डिवाइड कर दे, 2 से 2 कैंसिल, बट ऐसा इसलिए किए कि ए
ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1/2 का स्क्वायर हम ऐड भी करते हैं जो नॉर्मल प्रोसेस है, माइनस भी करेंगे और +1 जो पहले से ही कांस्टेंट है। सोल्व किए, i इक्वल टू क्या आ गया 1/2 dt बाई t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 3/4, और 3/4 आया, 1/4 और 1 ये माइनस में और प्लस में है, सोल्व करेंगे 3/4 आएगा, और 3/4 को हम लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो जैसे ही ऐसा हम किए, फिर से अगेन फॉर्मूला आ गया x² प्लस a² का फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं याद है प्रूफ करेंगे परेशान हो जाएंगे, इसलिए आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं, फॉर्मूला परफेक्ट करें। तो i इक्वल टू क्या आ गया 1/2, क्या होता है x² प्लस a² का फॉर्मूला 1/a, तो 1/a √3/2, 1/a tan इनवर्स x/a, तो x क्या है t प्लस 1/2 बाई a √3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है, फिर से ध्यान दें, 1/a tan इनवर्स x/a। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया i इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब tan इनवर्स है, t हम क्या सपोज किए, ध्यान दें t की वैल्यू क्या है x², तो जहां t है वहां क्या डाल देंगे x²। ठीक है, तो क्या आ गया ये tan इनवर्स x² प्लस हाफ बाई √3/2, x² प्लस हाफ बाई √3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा i इक्वल टू 1/√3 tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे 2x² प्लस 1 बाई √3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, और इस तरीके से क्या आ गया ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, मींस अल्टीमेट आपको देखिए क्या किया, अगर क्वाड्रेटिक नहीं है तो उससे क्या किए क्वाड्रेटिक का फॉर्म में कन्वर्ट किए। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ध्यान देंगे, अगला जो पैटर्न है एकदम चेंज है, एकदम पेशेंस से समझेंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ गए तो जो इस एक्सरसाइज का लास्ट कंसेप्ट है वो समझ गए, एकदम बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान से समझेंगे, एक एक पार्ट समझाएंगे आपको क्लियर तरीके से, और फिर आपको उस तरीके से सोल्व करना है। अगर पैटर्न चेंज हुआ, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, जैसे 5x - 2 एक लीनियर फंक्शन है, और नीचे क्वाड्रेटिक है 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। ठीक है, 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। क्लियर हुआ, मीन्स ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, हमें चेंज करना। ठीक है, अभी आप देखे थे सिंपल x था तो x का पावर 4 था, x² को t माने काम चल गया, लेकिन यहां तो अगर हम सोल्व करेंगे और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो ध्यान देंगे कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो ध्यान से समझें। ठीक है, पैटर्न है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, अगर इस पैटर्न में है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है। किसको, नोमरेटर को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। कैसे, तो मेथड है नोमरेटर इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 3x² प्लस 2x प्लस 1 बाई dx। ठीक है, अब प्लस b, ध्यान से समझेंगे, जो मेथड है a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, और यहां से a और b कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। एक तो इस मेथड से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट में कॉमन सेंस ज्यादा लगाना पड़ता है, इसमें एक मेथड आ गया, इस तरीके से हम a और b कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको देखते हैं, दोनों तरीका बता देंगे, पहले फिलहाल देखें जो बेसिक कंसेप्ट है, जो बेसिक मेथड है उस तरीके से। ठीक है, a इंटू डिनोमिनेटर का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, याद कीजिए a इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस कोई कांस्टेंट b। अब इसे सोल्व करें तो देखो क्या आता है, 5x - 2 इक्वल टू
a इंटू डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 6x प्लस 2 प्लस b, ठीक है। 5x माइनस 2 इक्वल टू, अब यहां से 6ax प्लस 2a प्लस b, अब ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल कब होगा, जब 6a की वैल्यू 5 है, 6a की वैल्यू 5 हो गया, मीन्स a की वैल्यू क्या आ गया 5/6, a की वैल्यू क्या आ गया 5/6, ठीक है। एंड 2a प्लस b इक्वल टू क्या होगा, 2a प्लस b इक्वल टू -2, 2a प्लस b इक्वल टू क्या होगा -2, तो a की वैल्यू क्या है 5/6, मीन्स क्या हो गया 10/6 प्लस b इक्वल टू -2, यहां से b की वैल्यू -2 -10/6, तो b की वैल्यू क्या आ गया b की वैल्यू -12 -10/6 क्या आ गया -22/6, और फाइनली इसे कैंसिल कर दोगे तो -11/3 आ गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो b की वैल्यू आ गया -11/3, a की वैल्यू आ गया 5/6, कैसे कैलकुलेट हुआ वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो आप यहां राइट डाउन कर दें, क्या लिख देंगे a की वैल्यू आ गया 5/6 और b की वैल्यू आ गया -11/3, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखेंगे a और b की वैल्यू आपके पास आ गया, ठीक है। अब ध्यान दें, अब i को हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इसी को तो हम सेपरेट किए, a कितना है 5/6 इंटू डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा 6x प्लस 2, यही है a। अब प्लस b कितना हो गया -11/3, ठीक है, क्लियर हुआ। अब दोनों को डिवाइड कर दिए, 3x² प्लस 2x प्लस 1, इसे भी डिवाइड कर देंगे, इसे भी डिवाइड कर दें तो 3x² प्लस 2x प्लस 1 दोनों dx, ठीक है। अगर आप चाहे तो दोनों को दो पार्ट में इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, एक पार्ट ये और एक पार्ट बी वाला पार्ट, दोनों को डिवाइड में हम, क्योंकि नोमरेटर इक्वल टू लिखे दिस इन प्लस दिस, नोमरेटर इक्वल टू ऊपर वाला है वो दो पार्ट में लिखे, तो यह पार्ट बाय डिनोमिनेटर, दूसरा पार्ट बाय डिनोमिनेटर। अब ऐसा करने से क्या आ गया, ध्यान दीजिए 5/6, अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर याद कीजिए, बताए थे सेकेंड टॉपिक में, अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमरेटर हो तो क्या आ जाता है लॉग डिनोमिनेटर, तो 3x² प्लस 2x प्लस 1, समझ में आया। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर नोमरेटर है तो क्या आ जाता है लॉग डिनोमिनेटर, और ये तो सिंपल सा आंसर आ गया 5/6 लॉग, क्लियर हुआ। अब -11/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 3x² प्लस 2x प्लस 1, अब ध्यान दीजिए ये क्लियर हुआ। जैसे ही ये पार्ट हो गया, ये पार्ट क्या आ गया, फिर प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके से आ गया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कांस्टेंट बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां हम 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 कॉमन ले तो बाई 3, ठीक है। फिर ये प्रोसेस आपको सेम तरीके से सोल्व करते जाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो क्या आ जाएगा, यहां बताते हैं इस पार्ट को, -11/9 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करेंगे, dx बाई तो क्या आएगा x प्लस 1/3 दी होल स्क्वायर, प्लस सोल्व करेंगे तो फाइनल आ जाएगा 2/9, मीन्स 2/9 मीन्स √2/3 दी होल स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया, जैसे ही कंप्लीटिंग क्या करेंगे, 1/3 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 1/3 का स्क्वायर सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और जैसे ही सोल्व करेंगे 2/9 आ जाएगा, ये a प्लस b का होल स्क्वायर। फिर ये फॉर्मूला क्या बन गया, x² प्लस a² का, और x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या आता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो डायरेक्ट लिख दें अभी यहां से, क्या आएगा, मींस जो मेथड आपको कंप्लीटिंग बताया वो अगर ध्यान नहीं है तो फिर इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन कंफ्यूजन में आ जाएगा। तो पहले आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का वो सीखेंगे, तभी ये दो पार्ट में हमेशा
लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है वो दो पार्ट में स्प्लिट होगा, एक तो डिफरेंशिएशन दूसरा कांस्टेंट, एक डिफरेंशिएशन पार्ट दूसरा कांस्टेंट पार्ट, ठीक है। और फिर हम सोल्व करते हैं, क्लियर हुआ। तो 5/6 log ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9 इंटू में 1/a, तो 1/√2/√3, √2/3 क्या होता है x² प्लस 1/a tan इनवर्स x/a, तो x क्या है x प्लस 1/3/a क्या है √2/3 प्लस दोनों को एक साथ इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इस तरीके से हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3x प्लस 1/√2, दोनों से 3 कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगा ये 3x प्लस 1/√2 और यहाँ 3 से ये कैंसिल हो जाएगा नहीं, तो 11 बाई फाइनली ये क्या आ जाएगा ये वाला पार्ट माइनस 11/3√2 प्लस tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है तो पहले काम है आपको फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का b। अब जैसे ही a और b की वैल्यू आ जाए तो फिर आपको ये दो पार्ट, इसका पार्ट तो बहुत आसान, जैसे ही डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है लॉग में आंसर आ गया, फॉर्मूला नहीं। और ये दूसरा कंसेप्ट है जो आपको क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करना है। तो इस तरीके से आप ये दोनों पार्ट को सोल्व करेंगे और फिर समझ में आएगा ये दो पैटर्न पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करता है। यही एक तो डायरेक्ट नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दूसरा क्या है लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है, सॉरी लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है। अब एक पैटर्न और देखेंगे, आप समझेंगे, वो आपको पैटर्न कैलकुलेट करना सिखलाते हैं। जैसे क्वेश्चन है x² बाई x² प्लस 6x प्लस 12 dx, ठीक है। क्वेश्चन है x² बाई x² प्लस 6x प्लस 12, दोनों सेम है। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, वो तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक था तो हम किए, यहाँ तो लीनियर नहीं है तो ध्यान देंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको पैटर्न बता देते हैं 6x प्लस 12 ऐड कर दें, 6x प्लस 12 ऐड कर दिए और 6x 12 सब्ट्रैक्ट भी कर दिए, सेम कांस्टेंट ऐड सेम सब्ट्रैक्ट, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया 1। अब माइनस दूसरा पार्ट क्या जाएगा 6x प्लस 12 बाई x² प्लस 6x प्लस 12 dx। समझ में आया नहीं आया, तो एक तो 1 आ गया 1 dx, जो x² था हम लीनियर ऐड किए लीनियर सब्ट्रैक्ट किए, सेम बाई सेम आ गया, कैंसिल होके 1 का इंटीग्रेशन तो आप आसानी से x कैलकुलेट कर लिए। फिर क्या आ गया लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, और लीनियर बाई क्वाड्रेटिक आया फिर पिछले तरीके से हमें क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन। अब एक मेथड आपको डायरेक्ट बताते हैं, एक तो ये x आ गया, इस पार्ट का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x आ गया। अब इस पार्ट को आपको एक और तरीका बताते हैं डायरेक्ट लिखने का, बिना a b अलग अलग सोल्व किए। जैसे एक पार्ट तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx आ गया माइनस, तो इसका इंटीग्रेशन तो आप कर लिए क्या x, इसका इंटीग्रेशन हो गया x प्लस कोई इंटीग्रल कांस्टेंट c1, ठीक है। अब इस पार्ट को हम देखते हैं i2 मान लेते हैं, इसे i2 का इंटीग्रेशन देखते हैं, ठीक है। बिना a और b निकाले हुए तो थोड़ा सा कॉमन सेंस एक्स्ट्रा लगाना होगा। जैसे इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x प्लस 6, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x प्लस 6, तो उसको 2x प्लस 6 बना दें। तो हम क्या कर लें 3 कॉमन कर लेंगे, 3 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 4 आएगा, यहां आना चाहिए 6, तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो x² प्लस 6x प्लस 12 आ गया, समझ में आया। अल्टीमेटली से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, बट 3 से हम किए तो क्या आ गया ये 2x प्लस 6। अब इसका ऊपर डिफरेंशिएशन है तो i2 सिंपल सा देखें, i2 इक्वल टू क्या आ गया 3, इसका डिफरेंशिएशन है तो log ऑफ x² प्लस 6x प्लस 12, ठीक है। और इसे मल्टीप्लाई कर दें तो -6 dx बाई x² प्लस 6x प्लस 12 मीन्स बिना a b निकाले मीन्स अल्टीमेट a हो गया 3 और b हो गया -6। अगर कैलकुलेट करें तो उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो a आ जाएगा 3 और b आ जाएगा
-6। बस डायरेक्ट अगर हम कर दिए कि इसका 2x + 6 आना चाहिए तो 2x + 3 कॉमन लेने से 2x + 4 आया था, 6 - 2 कर दिए तो इससे क्या आ गया, मेरा दोनों काम बन गया। मींस बिना ए बी अलग अलग कैलकुलेट किए डायरेक्ट भी हम ऐसे, लेकिन इसके लिए कॉमन सेंस इस तरीके से आना चाहिए कि हमें क्या कॉमन ले, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें जिससे दोनों फॉर्म मेंटेन रहे। अब जैसे ये आ गया, इस पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया, फिर अगेन एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या करेंगे, 6x + 12 है तो 2 × x × 3, ठीक है, अब +9, अब +3 याद कीजिए तो क्या बन जाएगा, a² + 2ab 6x, अब 12 को क्या किए 9 + 3 कर दिए तो a + b दी होल स्क्वायर क्या बन गया, dx by a + b मींस x + 3 दी होल स्क्वायर, अब +√3 दी होल स्क्वायर। समझ में आया। और ये किसका फॉर्मूला बन गया, x² + a² का। फिर वही आंसर आ गया, फाइनली क्या आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन x, तो इसको एक बार और इंटीग्रेट कर दें तो क्या आएगा, इस पार्ट का इंटीग्रेशन -6 × 1/a tan इनवर्स x + 3/√3, अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। तो इस तरीके से आप देखें, इस पार्ट का भी इंटीग्रेशन, इस पार्ट का भी इंटीग्रेशन, ठीक है, इस पार्ट का x। तो ये इस एक क्वेश्चन में तीन पार्ट आ गया, एक क्वेश्चन में तीनों पार्ट आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है लास्ट पैटर्न था इस टॉपिक का, इस तरीके से हम तीनों पैटर्न का सोल्व करेंगे। एक तो क्या है, सिंपल कांस्टेंट बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एक बार आपको बता दें सभी को, एक पैटर्न आप क्या सीखें, कांस्टेंट बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से नीचे सोल्व किए, आंसर आया। दूसरा लीनियर बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो लीनियर को क्या करेंगे, लीनियर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस b, a और b की वैल्यू निकालें, सोल्व कर ले, ठीक है। दूसरा, अगर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक का फॉर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके उसको उस फॉर्म में लाएंगे। तीसरा, सेम टू सेम क्वाड्रेटिक नीचे भी है ऊपर भी क्वाड्रेटिक है तो हम सेम पैटर्न बनाएंगे, समथिंग ऐड सब्ट्रैक्ट करके, एक हो गया कैंसिल हो करके 1, और फिर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म बन गया, और इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। थैंक यू।